हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं ना आपको कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा दैट आई एम एडिक्टेड टू समथिंग। ठीक है, और माइट भी आप लोग भी उस चीज़ के एडिक्टेड होंगे, बट आप लोगों को ना रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू रियलाइज़ करवा पाऊँ। आई एम समवन जिसने ना 3 साल प्रॉपर वेस्ट किए, लाइक प्रॉपर वेस्ट। तो मैं आपको शायद अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक, कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, या आप कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए एंड टेक अ पॉज। और एक एक बोलते हैं ना, अपने आप को इनर सेल्फ में जाइए और रियलाइज़ करने की कोशिश करिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, आप लोग को मेरे बारे में तो समहाउ पता ही होगा, मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। नहीं पता तो मैं एक बार डीप ब्रीफ में बता देता हूँ। मैं सी इंटर में हूँ, ठीक है। मेरा ग्रुप 2 पेंडिंग है और सी ए फाउंडेशन मेरा क्लियर हो चुका है। सी ए फाउंडेशन फर्स्ट पहली बार में क्लियर हो चुका था। सी ए इंटर में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। टाइम बता दूं मैं आपको, तो मैंने ना सक्सेसफुली 3 साल वेस्ट किया है और कर रहा हूँ मैं। जैसे कि 2022, 2023 एंड 2025। ठीक है, ये 3 ईयर्स को 22, 23 एंड 25 मैं समझता हूँ कि मैंने सक्सेसफुली वेस्ट किया है। ठीक है। अब मैं इसमें ना 2021 को काउंट नहीं कर रहा हूँ, 2024 को काउंट नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें ना मैंने मेहनत की और मुझे रिजल्ट मिला। क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से तो वो ईयर्स वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तो एफर्ट लगाई थी, मैंने तो मेहनत की है। बट आप जो चाहते हैं, आपके हिसाब से चीज़ें वर्ल्ड थोड़ी चलती है, सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ठीक है। देखो, नवंबर में 2 नवंबर 2021 में मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट था। मैंने उसमें पहली पूरा मतलब जुलाई से लेके पूरा मैंने मेहनत किया था, 6 महीने प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के, और मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मेरा नवंबर 22 में सी इंटर का पहला अटेम्प्ट था, और वो बोथ द ग्रुप्स पहली बार मैंने दिया था। मुझे लगा था फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा तो इंटर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बोथ ग्रुप्स। बट हुआ नहीं इवेंचुअली। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए बना नहीं हूँ। फिर मैं नवंबर 22 में फेल हो गया। फिर 23 के मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए थे सिंगल ग्रुप के। दोनों ही अटेम्प्ट में ग्रुप 1 मैंने अपीयर किया था, और दोनों ही ग्रुप में मतलब दोनों ही अटेम्प्ट में, दोनों फर्स्ट ग्रुप में फेल हो चुका। फिर मैंने मई 2024 को मैंने बोला एज अ सक्सेसफुल ईयर, क्योंकि मई में मेरा जो है, मई 2024 में मेरा लॉ का पेपर एग्जाम हुआ था। सितंबर 24 में मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था प्रॉपरली। तो पूरा जो 10 मंथ का टेन्योर था ना, अक्टूबर तक का, उस अक्टूबर तक का, तो उसमें मेरा पूरा लाइक मैंने प्रॉपर मेहनत की। मेहनत तो मैं हमेशा से करते आ, बट बोलता है मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं 2024 को एज अ फेलियर नहीं कंसिडर करूँगा। 2025 में आ जाते हैं। फिर मैंने ना एक अटेम्प्ट स्किप किया था 2025 में, विच इज़ मई वाला, ग्रुप 2 के लिए। बाकी 2 अटेम्प्ट मैंने दिया था, और मैं सक्सेसफुली दोनों में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। अब देखो, अब ये तो आपको मेरे बारे में पता चल गया, और ये तो मैंने ब्रीफ भी दे दिया, और मैंने इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो बना के रखी है। आप चैनल में जाएंगे, चेकआउट करेंगे, तो आपको प्रॉपरली 20 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लेना। अब सुनो, अब होता क्या है ना कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सी इंटर का, तो बौद्ध ग्रुप्स था, तो मुझे रियलाइज़ हो फर्स्ट अटेम्प्ट है, बौद्ध ग्रुप्स था, मैं बौद्ध ग्रुप्स का लायक हूँ भी नहीं, मुझे रियलाइज़ हो चुका था। और मेरे ना 350 के करीब मार्क्स आए थे। पहले 8 पेपर हुआ करते थे, अब 350 के करीब मार्क्स आया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में और विदाउट क्लासेस, तो मतलब तुम अच्छा ही कर रहे हो, मतलब लाइक परफॉर्मेंस तो तुम्हारी अच्छी है। तो मेरे अंदर लगा कि मैं तो कर ही लूँगा फिर तो। एंड देन फिर बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बोध ग्रुप से जाऊँगा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अपन सिंगल सिंगल ग्रुप क्लियर करेंगे, आराम आराम से, 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट मई में दिया, फिर फिर नवंबर 23 में दिया, बट मेरा इवेंचुअली कोई दोनों दोनों ही अटेम्प्ट में मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। अब होता क्या है कि अब देखो, यहाँ पे ना गैम्बल शुरू हो गया है मेरे लाइफ में। अब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट हो चुका है गैम्बल। गैम्बल में क्या होता है, आप थोड़े पैसे लगाते हो, थोड़े पैसे जीत जाते हो, फिर आप सोचते हो कि यार मैंने 10 रुपये लगाया, मैंने 50 रुपये जीत गया, मेरे पास टोटल 60 रुपये आ गए। अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा और पैसे लगा देता हूँ, 40 रुपये लगाता हूँ, और क्या पता मैं 100 रुपये और जीत जाऊँ, तो टोटल सेकेंड टाइम में जीतूँगा, 140 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। बट द पॉइंट इज़ कि हर अटेम्प्ट में
मेरे ना मैं बता रहा हूँ, मेरे रेंज जो थी ना वो हमेशा 135 से लेके 150 तक में रुक जाता था अभी न्यू अटेम्प्ट में। और जो ओल्ड अटेम्प्ट था ना, जहाँ पे 400 मार्क्स का पेपर होता था, चार पेपर होता था, वहाँ पे ना मैं हमेशा 180 से लेके 170 से लेके 200 के बीच में रुकता था। अब मेरा जो मार्क्स था ना वो बहुत ही कम था, मतलब बोलते हैं ना पासिंग मार्क 200 ही चाहिए होते हैं। अब कोई 140 120 लाए तो समझ में आता है कि भाई तू रहने दे, तू रुक जा, तू कुछ और कर ले, CFA कर ले, CMA कर ले। अब कोई रिज़ल्ट मेरा देखेगा, आप लोग मेरा रिज़ल्ट देखोगे तो आप लोग क्या बोलते हो कि भाई थोड़ा और एफर्ट लगा लेगा तो हो जाएगा क्लियर। जैसे कि आपने सितंबर 25 का रिज़ल्ट देखा मेरा, आपको पता है कि मेरे को 144 आया। आप सबको पता है कि यार 6 मार्क्स ही तो कम है, एक बार और अटेम्प्ट दे ले, आपका एग्ज़ाम, तेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब ना ऐसा मेरे साथ हमेशा से हुआ है, क्योंकि देखो मेरी एफ़र्ट्स में कमी रही है नहीं, कोई एफ़र्ट्स में कमी नहीं रही है। और मेरे से ना कम कम एफर्ट में लोग क्लियर कर रहे हैं। 10th में जिसके 55% आए थे, 12th में जिसके बोलते ना 60% आए थे, वो आ रहा है इंटर, एक अटेम्प्ट में फेल हो रहा है, 2 अटेम्प्ट में फेल हो रहा है, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करके चला जा रहा है। और मैं यहाँ पे, मेरी 888 की प्रोफाइल है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, मैं एकदम हर एक जगह पे बेस्ट परफॉर्म करके आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप इवेंचुअली फेल ही होते जा रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है। ऐसा भी नहीं है ना कि एक एक होता है ना, एक पॉइंट होता है ना कि यार, जैसे आपको रियलाइज़ होता है कि जैसे कि आपको अंदर से पता है कि यार आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो गए, तो आपको ना रिग्रेट नहीं होता है, मतलब रिग्रेट होता है बट आपको पता है कि आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं ना। अब जब आप मेहनत कर रहे हैं, आप फेल हुए, आपने मिस्टेक रियलाइज़ की, आपने मिस्टेक्स पे काम भी किया, फिर भी आप फेल हो रहे हैं। और चलो फेल हो रहे हैं तो बोलते हैं ना, एक तो होता है बहुत बुरे तरीके से फेल होना, 100 से कम मार्क्स आने, या तो 120 तक रुक जाना। ये क्या होता है ना, ये बहुत ही लोअर मार्क्स है। यहाँ पे आप फेल होते ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखना है, एवरीथिंग इन ऑल। बट आप जब 135 से प्लस जा रहे हो और आप 150 रीच नहीं कर पा रहे, आप 149 तक ही रुक जा रहे हो, 146, 147, 148, अब किसको आप क्रिटिसाइज़ करोगे? आपको तो ना हर बारी यही लगता है कि आपको भी ये लगेगा, और किसी थर्ड पर्सन जो आपका रिजल्ट देखेगा वो भी यही बोलेगा, अरे कोई बात नहीं यार, बस 3-4 मार्क्स की तो कमी है, 2 महीने अच्छे से पढ़ ले, हो जाएगा। बट 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, आप देखते हो कि यार 146 से ना मैं 148 आ चुका हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आप सोचते हैं कि एक काम करते हैं, मेरे से ना पूरा ग्रुप क्लियर तो हो नहीं रहा, एक एक पेपर एग्जाम करने की कोशिश करते हैं। बट आप रियलाइज़ करो ना, अब ना आप ना दुनिया से दूर हो चुके हो। पहली चीज़, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड। आपका ये पूरा रूम है, यही आपकी दुनिया बन चुकी है। आपका कोई बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आपके अंदर बोलते हैं ना एक लोनलीनेस भर चुका है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपकी विल पावर कम हो रही है। फेलियर की वजह से आपका माइंडसेट बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है। ये ना चीज़ें आपको ना धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होती जाएंगी आपकी स्टडीज़ में। आप ओवर थिंकर बन चुके हो, आप बैरली लोगों से बात करना पसंद करते हो, आप दिन प दिन बहुत ही इरिटेटेड फील करते हो, आप ना एकदम हमेशा से गुस्से में बात करते हो, चिड़े हुए रहते हो। ये सारी चीज़ें ना आप इवेंचुअली होने लगेंगी, बट आपको ना रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें ना आपके एग्ज़ाम की वजह से हो रही हैं, एग्ज़ाम के फेलियर की वजह से हो रही है। वो आपके दिमाग में ना इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मैं बहुत लेट रियलाइज़ किया कि वी ऑल हैव अ इक्वल राइट्स टू कमिट मिस्टेक, ठीक है। वी ऑल हैव इट, लाइक एवरीबडी जो भी एग्ज़ाम के लिए अपियर करता है, सी एग्ज़ाम्स के लिए, CMA, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए, वी ऑल हैव एवरी राइट इन द वर्ल्ड टू कमिट मिस्टेक, लाइक सीरियसली। और मैं सही बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पूरा जेन्युइन मैं ना जो वीडियो होती है ना, मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा एकदम मेरा सोल उतार के आपके सामने रख दूँ कि देखो भाई, यही सोचता था मैं, और उसी की वजह से मैं फेल हुआ था। मैं क्या सोचता था ना कि एग्ज़ाम जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे एग्जिस्टेंस से। लाइक यू इज़ लेसर देन एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मी। कुछ भी करना है मेरे को, एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके चक्कर में क्या किया मैंने, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की मैंने मेरी लाइक यू कैन सी माई बॉडी, मैंने मेरी बॉडी पे कोई काम नहीं किया पिछले 3 सालों में, ठीक है। मैं अंडर वेट हूँ, लाइक मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं थोड़ा सा अंडर वेट हूँ।
और मैंने अपने दिमाग पे बोलते हैं ना, एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, आपको दिक्कतें समझ में आने लगती है, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, आप ना एकदम नेगेटिव पर्सन बन जाते हो, ठीक है। आपकी सारी रिलेशनशिप्स, सारी मतलब फैमिली से लेके, दोस्तों से लेके, या अगर कोई पर्सनल रिलेशनशिप होगी ना, वो सारी चीज़ें आप ख़राब करने लगते हो वन बाय वन। और आपको ना ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता। आप किसी से बातें करोगे ना, तो वो कन्वर्सेशन में अगर आप बैठोगे कि आपने एक्चुअली में सामने वाले से बात क्या की, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप इतने नेगेटिव बन चुके हैं ना कि वो सामने वाला सही बता रहा है, आपको सही गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट आप ही हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो सही है, बट इवेंचुअली वो सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। आप एफर्ट लगा रहे हो, नो डाउट, वी ऑल आर मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बट वो सही तरीके से नहीं है, ठीक है। हम लोग ना, जैसे कि आपको अटेम्प्ट लगते हैं ना, तो फिर आप ना एक बबल में आ जाते हो, एक बबल के अंदर, लाइक सीए बबल कह सकते हैं हम लोग उसको। आप ना उस बबल के जब तक बाहर नहीं आओगे ना, अटेम्प्ट्स के चक्कर में, क्योंकि उस बबल में ना आपकी एक खुद की दुनिया बन चुकी है, जैसे मेरी दुनिया बन चुकी है। जैसे कि ओवर थिंकिंग करना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचना, हमेशा पास्ट के अटेम्प्ट्स में हमेशा बोलते ना बने रहना कि यार यहाँ पे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, फिर वो 3 साल के रिग्रेट को बाहर ही ना आ पाना कि यार 3 साल मेरे वेस्ट हो गए, अब तक तो मैं सीए बन जाता, और या अगर कोई और कोर्स करता होता तो मेरे पास जॉब होती, कुछ नहीं तो 4-5 लाख तो महीने का मतलब साल का कमा ही लेता, ठीक है। तो वो ना, वो बबल में आप उस बबल से बाहर ही नहीं आ पाते। अगर आप उस बबल से बाहर आ जाओ ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जो कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अगर आ पाता तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। और एवरी टाइम अब ना, जैसे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको इतने सारे अटेम्प्ट लग गए हो ना, आपसे उम्मीद रखना भी ना, आपको लगता है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है। जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैव ऑल द राइट टू हैव अ होप ऑन यू कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची एक दिन सीए बनेगी, या एक दिन कुछ बनेगी, और फिर मुझे रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक वो कमाने लगेगी, तो घर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमारी बोलते हैं ना, दुख लाइफ से गायब हो जाएगा जब मेरा बच्चा या बच्ची कमाने लगेंगे, पैसा करेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि अब ना, जब आप इतने सारे अटेम्प्ट्स दे देते हो ना, अब ना वो होप ना एकदम, अब वो होप आप पेरेंट्स तो अच्छा ही चाह रहे, बट वो ना फ्रस्ट्रेशन बन चुकी है आपके लिए। शिट यार, ऐसा है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा। और अब देखो, आप ना खुद की हेल्प नहीं कर पाओगे, आप कितना भी सोच लो ना, आप बैठ के ना बस यही सोच सकते हो, और मैं भी खुद भी यही सोचता हूँ कि वॉट आई एम डूइंग रॉन्ग। मुझे ना लिटरली कमेंट आते हैं कि भाई, अगर तू सच में मेहनत कर रहा होता ना, तो अब तक तेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, विच इज़, अब जैसे कि मैं तो एफर्ट लगा रहा हूँ, विच इज़ ट्रू, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, बट अब मैं इस चीज़ का जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकता सामने वाले इंसान को कि हाँ भाई, आप मतलब वो भी सही है जो कह रहा है, क्योंकि उसको भी, उसने तो एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो साथ मेरे सामने अटेम्प्ट दे रहा है, उसका क्लियर भी हो गया, तो वो बंदा जो भी चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो सही भी है कि मेरा तो क्लियर भी हो गया, मैंने तेरे से लेट शुरू किया, तेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा है तू शायद यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, या तो तू घर पे बैठ मतलब पढ़ता नहीं है, बस फेक कर पढ़ाई करता है, एंड एवरीथिंग इन जनरल। बट उसको कैसे मैं समझाऊँ कि भाई पढ़ तो रहा हूँ मैं, बट ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है ना मेरे साथ, वो मुझे पास नहीं होने दे रही हैं। मैं ना एक सीए के बबल में हूँ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बबल में फंस चुका हूँ, उसके चक्कर में मैं, वो बोलते हैं ना, उस बबल के बाहर आऊँ तो ना एग्ज़ाम क्लियर होगा। जैसे कि मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से बात करता हूँ, जैसे कि अब अपने पास 3,000 लोग हैं, ठीक है। तो ना मैं ना लोगों से बात करता हूँ ना, मुझे जनरली बहुत मज़ा आता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करके, उन बच्चों से, और बोथ मेल एंड फीमेल। तो मुझे ना, मैं ना सब में ना कहीं देखता हूँ कि यार ये देखो, ये दूसरा आदर्श है, ये सेम मिस्टेक कमिट कर रहा है जो मैंने 2 साल या 3 साल पहले कमिट की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में। तो मैं ना जनरली, मैं ना एकदम बोलते ना, मैं एकदम पूरा टाइम डिवोट करके 4 मिनट 5 मिनट वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, और सामने वाले को भेजता हूँ कि देखो भाई, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, आप ये कर रहे हो, रिजल्ट इसका ये आएगा, मत करो, ठीक है। तो यही है यार, यही है। मैं समरी देना चाहूँ ना इस पूरे वीडियो की, तो आप ना अपने आप पे ना एक लिमिट डालो।
क्योंकि लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सीए बनने का ना कोई राइट एज नहीं होता। क्योंकि अगर सीए बनने का कोई राइट एज होता ना कि यार 21 में सीए बन जाओ या 25 में सीए बनोगे तो ही मैं अच्छा सीए आपको मानूंगा, तो ये सारी चीज़ें ना लाइक इट्स जस्ट अ फेक स्टोरी। सीए बनने का कोई एज नहीं। तो अगर एज होता ना तो आईसीआई डेफिनेटली अटेम्प्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता कि भाई आप इतने अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो कोई राइट एज होती नहीं है। बट अपने आप को ना लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ तक ही कोशिश करूँगा कि इतन मई का अटेम्प्ट हो या सितंबर का अटेम्प्ट हो, यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम हुआ तो हुआ, या तो बोलते हैं एक ग्रुप क्लियर होगा या 2 ग्रुप क्लियर हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूँगा। एंड देन इवेंचुअली मैं CFA, CMA, USCPA, ACCA का ट्राई करूँगा या MBA कर लूँगा। बट मैं यहाँ पे वापस नहीं आ पाऊँगा। तो मैं ये वीडियो के थ्रू क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो सेम बबल में ना फंसें। ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के एक बार बबल में आप फंस गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं निकल जाऊँ भाई, मैं क्या नहीं चाहता कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो। मैं क्या चाहता, मैं नहीं चाहता मेरा आर्टिकलशिप शुरू हो, मैं नहीं चाहता मैं सीए फाइनल लिखूँ, मैं सीए बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा यार। नहीं समझो भाई, समझो, प्लीज़ समझो, ठीक है। वो जो मैंने बबल बताया ना कि बबल में मेरे सी के बबल में एक बार आप मल्टीपल अटेम्प्ट में फंस गए तो आपके पास ना पॉजिटिविटी तो दिखती नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। आपको लगता है कि आप जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो ना वो वर्थ इट ही नहीं है। एंड में जैसे आपने पूरी 3 महीने 4 महीने प्रिपेयर किया, फिर एंड के लास्ट के 10 दिन 20 दिन या 1 महीने बचेगी ना, आप सारी चीज़ें बंद करके बैठ जाओगे। सीरियसली क्यों? क्योंकि आपके अंदर विल पावर की अब कमी आ चुकी है। आपके अंदर माइंडसेट आपका जो है ना एकदम वीक हो चुका। आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हो, आप एग्जाम को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचते हो। आप ना प्रेडिक्टेबिलिटी पे रिलाई करने लगते हैं कि पास्ट में टैक्स का पेपर टफ आया था, इस बार लॉ का पेपर टफ आया था, टफ आएगा, मेरा लॉ तो प्रिपेयर्ड है ही नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं गिव अप करके बैठ जाता हूँ, जो कि बहुत गलत है। मैं कर रहा हूँ ये चीज़, अभी भी कर रहा हूँ। मैं ओपनली क्यों एडमिट कर रहा हूँ? सो दैट आपको रियलाइज़ हो कि आप ये चीज़ मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ना एक लिमिट दीजिए। सीए फाउंडेशन में हो, आप सीए इंटर में हो, एक लिमिट दीजिए कि देखो भाई मैं यहाँ तक कोशिश करूँगा, उसके बाद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और कर लूँगा, कुछ और कंप्लीट करके वापस मैं आ जाऊँगा सीए करने, ठीक है। लाइक देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ प्लान बी इन योर हैंड। और कुछ लोग ना, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से ये लोग सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें। कुछ लोग ना 12th के बाद ना कोई कोर्स में एडमिशन ही नहीं लेते, लाइक ग्रेजुएशन एंड ऑल। लाइक बीकॉम होता है, बैफ होता है, BMS होता है या BCA होता है, ये सारे कोर्सेज में ना आप एडमिशन लो, ओपन यूनिवर्सिटी में ले लो, रेगुलर मत लो चलेगा, ओपन से ले लो, बट लो भाई, एडमिशन लो। ये सारी कोर्सेज ना साइड बाय साइड परस्यू करते रहो। सीए बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है और अनप्रेडिक्टेबल कोर्स है। होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं ही होगा। रेयरली देखो आप सीए फाइनल का ना अभी पिछले 2 अटेम्प्ट से ना परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं आईसीए वाले, बट वही चीज़ उल्टा कर रहे हैं सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर में। सीए फाउंडेशन का परसेंटेज एकदम कम कर दे रहे हैं, जो कि बहुत सही है। सीए इंटर का भी थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो चुका है। तो प्लीज़ समझो, ग्रेजुएशन साथ में चलने दो। सीए का एग्ज़ाम भी आप यहाँ पे देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी से करो, बट ग्रेजुएशन साथ में करते रहो, जो कि मैंने भी किया था, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा ये वीडियो से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।